कि जदों तो सिख धर्म होंद दे विच आया उदों तो जिहड़ियां जाबर हुकूमतां उन्हां ने महसूस कर लिया कि सिख कौम की ताकत जिहड़ी है वो गुरुद्वारियां दे विच है। जिन्नियां भी लोटू ते जाबर हुकूमतां उन्हां दा शुरू तो एक निशाना रहा कि गुरुद्वारे जां ते सीधे तौर पर सरकारी कंट्रोल दे विच रहण ते जां फिर इन्हां गुरुद्वारियां दे उत्ते सरकारी पिट्ठूआं दा कब्जा होवे। ते हौली हौली इन्हां दा निशाना यह भी है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के उत्ते भी सीधे तौर के उत्ते बीजेपी RSS का कब्जा हो जाए। कई धिरां जिहड़ियां इदां दियां ने जिहड़ियां गुरुद्वारियां की आज़ादी की गल करदियां पर सिख कौम की आज़ादी की गल करन तो डरदियां झकदियां कि जे एक झोटा मर जाता तो चिच्चड़ अपने आप मर जाते हैं। तो जदों कौम आज़ाद हो गई तो गुरुद्वारे अपने आप आज़ाद हो जाणगे। सत्कारयोग खालसा जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गल्लां तकरीबन बुलारियां ने सारियां कर दित्तियां ते मेरे ख्याल नाल वार-वार जिहड़ी एक गल नूं दोहराउणा ठीक नहीं है क्योंकि समा बहुत सीमित है। पर जिहड़ा मुद्दा अज असीं इत्थे विचार रहे हैं कि सरकार जिहड़ी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दीआं चोणां क्यों नहीं करवा रही, बड़ा सिद्धा ते स्पष्ट जिहा जवाब आ कि जदों तो सिख धर्म होंद दे विच आया उदों तो जिहड़ियां जाबर हुकूमतां उन्हां ने महसूस कर लिया कि सिख कौम की ताकत जिहड़ी है वो गुरुद्वारियां दे विच है। गुरुद्वारियां दे विचों ताकत लैके सिख कौम जाबर हुकूमतां नाल लड़दी आई है ते उन्हां हुकूमतां नूं जड़ां तो उखाड़ के सुੱਟਦੀ आई है। इस करके जिन्नियां भी लोटू ते जाबर हुकूमतां उन्हां दा शुरू तो एक निशाना रहा कि गुरुद्वारे जां ते सीधे तौर पर सरकारी कंट्रोल दे विच रहण ते जां फिर इन्हां गुरुद्वारियां दे उत्ते सरकारी पिट्ठूआं दा कब्जा होवे। बेशक 1947 तो बाद साडे गुरुद्वारियां दे उत्ते हुकूमत अजे तक सीधे तौर पर कब्जा नहीं कर सकी, पर बहुत थावां ते असीं वेखदे हां महाराष्ट्र दे विच, दिल्ली दे विच, हरियाणे दे विच इन्हां ने ये कोशिशां कीतियां ने कि सीधे तौर पर जिहड़े कि गुरुद्वारे सरकार दे अधीन आ जाण ते हौली हौली इन्हां दा निशाना ये भी है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के उत्ते भी सीधे तौर के उत्ते बीजेपी RSS का कब्जा हो जाए। असीं अपनी कौम की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं तो एक सीधी जी गल है कि असीं लड़ रहे हैं कि असीं गुरुद्वारे सरकारी पिट्ठूआं तो आज़ाद करवाने ने। पर संघर्ष कौम शुरू तो लड़ती आई है क्योंकि दरबार साहब ते होर गुरुद्वारियां दे उत्ते समय समय ते मुगलों ने भी हमले भी किए, कब्जा भी किया। पर सिख उदों तो गुरुद्वारियां की राखी लई, गुरुद्वारियां की आज़ादी लई लड़ते रहे हैं। पर मुख निशाना जिहड़ा वो कौम का यही रहा कि असीं अपनी कौम नूं आज़ाद कराउणा, खालसे ने राज करना, खालसे का राज जिहड़ा कि इस धरती के उत्ते होना। ये निशाना सिख कौम ने कदे भी मनों नहीं विसरन दिता। पर अज जिहड़ा कई धिरां जिहड़ियां ने वो गल करदियां कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आज़ाद करवाई जावे। बेशक सरदार सिमरनजीत सिंह जी मान की अगवाई दे विच ये जिहड़ी जथेबंदी काम कर रही है, इन्हां दा निशाना शुरू तो ही है खालिस्तान, खालसे दे राज की प्राप्ति। पर कई धिरां जिहड़ियां इदां दियां ने जिहड़ियां गुरुद्वारियां की आज़ादी की गल करदियां पर सिख कौम की आज़ादी की गल करन तो डरदियां झकदियां। ते जदों तक असीं अपनी कौम की आज़ादी की गल नहीं करते उदों तक मेरे ख्याल नाल असीं गुरुद्वारे जिन्नी बारी भी ये आज़ाद करवा लीए, इत्थों के प्रबंध के उत्ते काबज हो जाइए, उन्हां कोल बहुत ताकत आ, वो कोई ना कोई तरीका जिहड़ा ढंग तरीका वरत के फिर ये उत्ते असर अंदाज होंदे रहणगे। इसलिए ये गल जिहड़ी आ कि
ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਝੋਟਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚਿੱਚੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।